नमस्कार, विस्तार न्यूज पर बहुत स्वागत कर रहा हूं आपका। आपके साथ मैं हूं भारत सूरज। आज छत्तीसगढ़ में अमित शाह की हुंकार सुनाई दी है एक बार फिर से, क्योंकि अमित शाह आए तो पहुंच गए बस्तर। नक्सलियों के गढ़ पहुंचकर गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलवाद पर भी बात की है, नक्सलियों से भी बात की है और फिर से उस बात को दोहराया है कि जनवरी और मार्च आते आते 2026 में नक्सलवाद की कमर टूटनी शुरू हो जाएगी और एकदम 31 मार्च 2026 को नक्सलवाद का इस देश से सफाया हो जाएगा। भारत के आजादी के बाद के अब तक के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब गृह मंत्री, किसी भी देश का गृह मंत्री नक्सलवाद के गढ़ में पहुंचा हो और वहां से आतंक को खुली चुनौती दे रहा हो। लेकिन आज उनका कार्यक्रम व्यस्त रहा। 3 तस्वीरों में आपको दिखाते हैं कहां कहां आज गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए थे। सबसे पहले शुरुआत होती है राजधानी रायपुर में। राजधानी रायपुर में छत्तीसगढ़ पुलिस के प्रेसिडेंशियल कलर अवार्ड में शिरकत करने के लिए वो वहां पहुंचे थे। इस कार्यक्रम में उन्होंने प्रेसिडेंशियल कलर के साथ पुलिस कर्मियों को नवाजा है और यहां पर भी उन्होंने नक्सलवाद की कमर तोड़ने की बात की थी। उसके बाद जगदलपुर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह और वहां पर बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह में शामिल हुए। यहां पर उन्होंने बदलते बस्तर पर बात की और बच्चों को कहा कि आने वाले समय में जब भारत ओलंपिक को होस्ट करेगा तो आदिवासी बच्चों के हाथों में भी मेडल होंगे। और ये तीसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, माइक थामे गृह मंत्री अमित शाह आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों से बात कर रहे थे। उनको कह रहे थे कि आपके साथी भी अगर नक्सलवाद से अभी तक जुड़े हैं तो उनको वापस आने के लिए जरूर कहिएगा। तो ये 3 तस्वीरें हैं आज की अमित शाह। इन्हीं 3 तस्वीरों के सहारे देखिए एक और तस्वीर है, ये बदलते बस्तर की मुस्कुराती तस्वीर है। हम इसको इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि इस बस्तर में कभी खून ही खून दिखाई पड़ते थे। बस्तर में सिर्फ बंदूकों की आवाज सुनाई पड़ती थी, लेकिन वहां पर गृह मंत्री ताली बजा रहे हैं। तो जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह का आज का दौरा रहा है, उस दौरे ने एक बात तो स्पष्ट कर दी है कि गृह मंत्री अमित शाह नक्सलवाद को लेकर बहुत सीरियस हैं और बहुत संजीदा हैं। लेकिन आज जब गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए थे छत्तीसगढ़, तो सिर्फ नक्सलवाद को चैलेंज नहीं कर रहे थे, बल्कि नक्सलियों से अपील भी उन्होंने की है कि आप हथियार का रास्ता छोड़ दीजिए और हथियार का रास्ता छोड़कर मुख्य धारा में शामिल हो जाइए। सुनवाते हैं आपको किस तरीके से आज बस्तर में अमित शाह ने हुंकार भरी है। फिर आज इस बस्तर की भूमि पर कहकर जाता हूं कि 31 मार्च 2026 को इस देश की भूमि पर से हम नक्सलवाद को पूर्ण रूप से समाप्त करने का काम करेंगे। मैं आज मां दंतेश्वरी की भूमि से सभी नक्सलवाद से जुड़े हुए, गलत रास्ते पर गए हुए मेरे भाइयों को कहना चाहता हूं, आइए आत्मसमर्पण करिए, मुख्य धारा से जुड़िए, हथियार छोड़िए। बस्तर के विकास के लिए, छत्तीसगढ़ के विकास के लिए, देश के विकास के लिए आपका सहयोग दीजिए। 2026 तक नक्सलवाद के खात्मे की बात गृह मंत्री बार बार दोहराते नजर आए हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस बार जब गृह मंत्री छत्तीसगढ़ पहुंचे तो उन्होंने नक्सलियों से मार्मिक अपील भी की है, करबद्ध तरीके से अपील की है कि आप छत्तीसगढ़ के, बस्तर के विकास यात्रा में अपनी भागीदारी दीजिए। हथियार पकड़कर हिंसा के रास्ते पर चलना अच्छी बात नहीं है। यानी कि छत्तीसगढ़ में साय सरकार और देश की मोदी सरकार दोनों ही मोर्चों पर नक्सलवाद से लोहा लेने की तैयारी कर रही है। जहां जरूरत है वहां सुरक्षा बल बंदूक के सहारे भी नक्सलवाद की कमर तोड़ रहे हैं और दूसरी तरफ पुनर्वास नीति के जरिए, सही योजनाओं के जरिए नक्सल प्रभावित इलाकों से नक्सलवाद को खत्म करने की भी मुहिम है। आज जब नक्सलवाद को छोड़कर मुख्य धारा से जुड़े हुए लोगों से गृह मंत्री बातचीत कर रहे थे, वहां पर भी उन्होंने उनसे अपील की कि अगर आपके कोई साथी अभी भी हथियार थामे बैठे हुए हैं तो उनको मुख्य धारा से जुड़ने के लिए कहिए, क्योंकि हथियार थामे व्यक्ति भी इस देश के व्यक्ति हैं, अपने व्यक्ति हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे थे गृह मंत्री।
मैंने आज अपील भी की है कि सभी लोग अपना हथियार डालें, हाथ जोड़कर विनती भी करा है। मैं आप लोगों को भी कहना चाहता हूं, अभी भी जितने लोग सरेंडर कर सकते हैं आप जरूर कराइए। जिनके हाथ में हथियार है वो भी हमारा है, हमारा ही है, मगर गलत रास्ते पे भटक गए। एक जमाने में आप लोग भी गलत रास्ते। आज बोडोलैंड पूरा शांत हो गया। तो गृहमंत्री अमित शाह इस बात को लेकर बहुत स्पष्ट हैं कि 2026 तक नक्सलवाद का सफाया करना है। लेकिन छत्तीसगढ़ की बात करें तो 1 साल हो गए हैं साय सरकार को। गृहमंत्री अमित शाह जब आज पहुंचे तो मुख्यमंत्री की प्रशंसा की, गृहमंत्री विजय शर्मा की बुरी बुरी प्रशंसा की, और इन सब के बीच उन्होंने तमाम आंकड़ों को भी गिनवाया जो आंकड़े ये बयान करते हैं कि पिछले 1 साल में छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की कमर तोड़ने के लिए लगातार अभियान हो रहे हैं। हमने भी कुछ आंकड़े जुटाए हैं और इन आंकड़ों के जरिए ही आपको समझाते हैं कि कैसे पिछले 1 साल में छत्तीसगढ़ में नक्सल के खिलाफ मोर्चा लिया गया है। देखिए, अगर नक्सलियों के मारे जाने की बात करें तो पिछले 1 साल में, यानी कि जब से बीजेपी की सरकार बनी है तब से लेकर अब तक कुल 287 नक्सली मारे गए हैं अलग अलग मुठभेड़ में। कांकेर में मुठभेड़ हुई थी, अबूझमार में मुठभेड़ हुई थी, लगातार मुठभेड़ हो रहे हैं और 992 नक्सली ऐसे हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है। 992 नक्सलियों की गिरफ्तारी भी हुई है। साथ ही साथ 837 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, इन्होंने सरेंडर किया है। पुनर्वास नीति की आज तारीफ भी करते नजर आए हैं गृहमंत्री अमित शाह। उन्होंने कहा है कि पूरे देश में सबसे बेहतर पुनर्वास नीति अगर कहीं है तो वो छत्तीसगढ़ में ही है। देखिए, नक्सल इलाकों में 25 से ज्यादा नए कैंप खोले गए हैं छत्तीसगढ़ में, और तस्वीर ऐसी बदली है कि अब पहले के समय में जहां कैंप खोले जाते थे जवानों के, सुरक्षा बलों के, तो ग्रामीण ही विरोध करते थे। लेकिन अब ग्रामीण कह रहे हैं कि नहीं, कैंप मत हटाइए क्योंकि इस कैंप से हमारे इलाके में विकास की गंगा बह रही है। सुरक्षा बलों की मृत्यु की बात करें तो जब मुठभेड़ होते थे तो सुरक्षा बलों की मृत्यु होती थी, लेकिन इसमें गिरावट आई है, 73% गिरावट आई है। यानी कि अब जो जवान हमारे जंगलों में जाते हैं मुठभेड़ करने के लिए, वहां से वो शौर्य और साहस के साथ लौट कर आते हैं। नक्सलवाद की कमर तोड़ी गई। और इसके अलावा अगर हम आम नागरिकों की बात कर ले, उनकी हत्या में भी 70% की कमी आई है। तो जो ग्रामीणों से भी जो संघर्ष होते रहते थे नक्सलियों के, उसमें भी गिरावट आई है क्योंकि हर जगहों पर अब नए नए सुरक्षा बलों के कैंप खुले हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी पर आज जमकर बरसे हैं गृहमंत्री अमित शाह। उन्होंने कहा कि वही पुलिस बल है, वही सिस्टम है, वही सुरक्षा बल है। देश में तो 10 साल से बीजेपी की सरकार थी, लेकिन छत्तीसगढ़ में अवरोध आ रहा था। सुनवाते हैं आप। भारत सरकार तो वही थी 10 साल से, मगर विगत 5 सालों में हमें यहां की सरकार का समर्थन नहीं मिला। छत्तीसगढ़ वालों, आपने भाजपा सरकार बनाई, दोनों जगह भाजपा सरकार बनी और नक्सलवाद के खिलाफ हमारा अभियान तेज हो गया। 1 साल हुआ कल, 1 साल के अंदर 287 नक्सलियों को मार दिया गया, 992 नक्सली गिरफ्तार हुए और 837 नक्सली सरेंडर हुए। यानी कि कांग्रेस की सरकार पर भी जमकर बरसे हैं आज गृहमंत्री अमित शाह। वैसे सवाल भी बड़ा वाजिब है कि वही सुरक्षा बल हैं, वही स्थितियां हैं, लेकिन जिस इच्छा शक्ति के साथ पिछले 1 सालों में सुरक्षा बलों ने काम किया है, सरकार की नीतियां दिखाई दी हैं, वो पहले आखिर क्यों नहीं दिखाई दे रही थी? क्यों नक्सलियों के सामने सरकार और सुरक्षा बलों को झुकना पड़ जा रहा था? लेकिन इस पर पलटवार करते हुए कांग्रेस की तरफ से पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव सामने आए। उन्होंने कहा कि इतना उतावलापन ठीक नहीं है। इस उतावलेपन के आड़ में यह जरूर ध्यान रखना चाहिए कि कहीं कोई निर्दोष व्यक्ति तो नहीं मारा जा रहा है। यानी घुमा फिरा कर अगर बात समझे तो वो यही कहना चाह रहे थे कि नक्सलवाद के खात्मे की आड़ में फर्जी मुठभेड़ किए जा रहे हैं, फर्जी एनकाउंटर किए जा रहे हैं, जबकि आज तक के इतिहास में अब तक यह बात साबित नहीं हो सकी है कि नक्सलियों से लोहा लेने में कहीं फर्जी मुठभेड़ का कोई एंगल आया हो। सुनवाते हैं टीएस सिंहदेव ने क्या कहा है। इसमें अमित शाह जी वाले सवाल जो आपने किया था, इसमें यह अत्यंत आवश्यक है कि
31 मार्च 2026 के किसी डेडलाइन को प्राप्त करने के लिए छत्तीसगढ़ के एक भी निर्दोष व्यक्ति की फर्जी एनकाउंटर में मृत्यु की बात सामने नहीं आनी चाहिए। जब आप ऐसे डेडलाइन रखते हो तभी इस प्रकार की स्थितियां बनती हैं, जो अभी से ही कई बार लोगों ने उठाया कि फर्जी एनकाउंटर में कई लोग मारे गए। तो इस उतावलेपन में और उसको कांग्रेस पार्टी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। विरोध के नाम पर विरोध की राजनीति किसी भी लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। टीएस सिंहदेव अगर फर्जी मुठभेड़ का आरोप लगा रहे हैं, फर्जी एनकाउंटर का आरोप लगा रहे हैं, तो तथ्यों के साथ लगाना चाहिए, क्योंकि इसमें सुरक्षा बलों के मनोबल की बात आ जाती है। सुरक्षा बल अपनी जान की बाजी लगाकर जंगलों में जा रहे हैं, नक्सलवाद के सफाई की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन राजनीति और सियासत इतनी निष्ठुर है कि सुरक्षा बलों के संघर्ष पर भी सवाल उठा दे रही है। लेकिन गृहमंत्री अमित शाह का यह दौरा कई मायनों में ऐतिहासिक है। वो सुरक्षा कैंप में रहने वाले हैं। सुरक्षा बलों ने जो कैंप बनाया है उसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है, क्योंकि गृहमंत्री हैं, सिक्योरिटी रीजंस होते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ को और देश को नक्सलवाद से मुक्त कराने की बात अमित शाह आज फिर से छत्तीसगढ़ में हर मंच से दोहराते नजर आए। फिर आज बस्तर की भूमि पर कहकर जाता हूं, 2026 को इस देश की भूमि पर से हम नक्सलवाद को पूर्ण रूप से समाप्त करने का काम करें।